हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो कई बार प्रेगनेंसी कंसीव होने की एक नामात्र वजह होती है कि महिलाओं के अंडे नहीं बनते हैं। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही है। ओवुलेशन ना होना, समय पे अंडे का निर्माण ठीक से ना होना, जितने साइज का होना चाहिए या फिर जितनी मैच्योरिटी होनी चाहिए, तभी ओवुलेशन टाइम पे होता है जब एक एग में इतना ज़्यादा पावर हो जाता है। और आपको भी पता है, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आपका ओवुलेशन का टाइम जो होता है पीरियड्स के 14वें दिन के आसपास होता है, और पीरियड्स के बाद लगभग 14 दिन लग जाते हैं एक एग को अच्छे से मैच्योर होने में, जिसमें कि बेबी कंसीव करने की ताकत हो, राइट। तभी एक महिला प्रेग्नेंट हो पाती है, वरना प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। और यही कारण होता है कि बढ़ती उम्र जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है 40 के बाद, वैसे वैसे बेबी कंसीव करने के चांसेस कम होते चले जाते हैं। फिर उसके बाद महिला के पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जो एग रिजर्व्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो अंडे होते हैं वो क्यों नहीं बनते हैं महिला के शरीर में, और अगर कम एज में ही आपकी अभी उम्र है माँ बनने की, लेकिन फिर भी आपको माँ बनने में दिक्कत आ रही है, एन ओवुलेशन के सिम्टम्स हैं, तो वो कैसे आपकी बॉडी में फील करना है, आपको किन लक्षणों से ये पता लगता है। तो चलिए आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है कि अगर मान लीजिए कि आपको अनचाहे बाल फेस पे आ रहे हैं, आपके हेयर सर के जो हैं वो झड़ते जा रहे हैं, लेकिन आपके गालों पे, आपके ठुड्डी पे जो अनवांटेड हेयर होते हैं, जो पहले कम एज में आपके नहीं था लेकिन अब आपको विजिबिलिटी से दिखाई देता है। आजकल की महिलाएं पार्लर भी जाती हैं, वैक्स भी करवाती हैं, फेस वैक्स का नाम भी आपने सुना होगा। तो अगर ये सारे बाल आपको आने शुरू हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है वो काफ़ी कम परसेंटेज में होता है। ये एक पुरुष हार्मोन होता है, लेकिन महिला के शरीर में काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से महिलाओं में पीरियड्स स्टॉप हो जाना, काफ़ी दिनों में पीरियड्स आना, आपके हेयर का ग्रोथ फेस पे बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें दिखाई देने लगती है। कई बार काफ़ी वीकनेस सा फील होना, लेथार्जी फील होना, बहुत सुस्ती से रहना, ये भी महिला महसूस कर सकती है। तो ये पहला आपके शरीर में नोटिसेबल सिम्टम्स हैं कि आपके शरीर के इंटरनल हॉर्मोन्स पे आपको काम करना है। और इसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि लो स्ट्रेस लिया जाए और साथ ही साथ अपने डाइट को बेहतर किया जाए, यानी कि एक हेल्दी डाइट को स्विच किया जाए। लाइफ स्टाइल काफ़ी सिलेंड्रिकल है तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, थोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू करिए, जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। दूसरा और सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है कि आफ्टर मैरिज महिलाओं के हॉर्मोन्स में उतार चढ़ाव होने की वजह से फिजिकल मूवमेंट जो होती है वो डिसबैलेंस होने की वजह से कई बार आपकी लाइफ जो है सिलिंड्रिकल मोड में चली जाती है। आप घर के काम करती हैं, उसी से थक जाती हैं और वजन भी बढ़ना शुरू हो जाता है, राइट। तो ये जो वजन बढ़ता है ये भी एक कारण होता है कि आपके एग का प्रोडक्शन धीरे धीरे जो है वो कम होने लगता है मैच्योरिटी लेवल पे, जिसकी वजह से फिर से अगेन इनफर्टिलिटी होती है, माँ बनने में दिक्कत आती है। तो एक आइडियल वेट होना चाहिए आपके शरीर की लंबाई के अनुसार, और ये चीज़ आपको एक डॉक्टर ही बता सकता है कि आपको किस तरह से अपने वेट को नियंत्रण में रखना है। अगर आपका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है तो डॉक्टर से मिलिए, डाइटिशियन से मिलिए, और आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, उसको कंट्रोल में रखें, ताकि फिर जितने वेन्स हो, जितने पैसेज हो, जितने ऑर्गन हो वो अच्छे से काम करें, और एग का भी जो प्रोडक्शन है बॉडी के अंदर वो ओवुलेशन का टाइम भी फिक्स्ड हो जाता है। यानी कि आपके एग का प्रोडक्शन 14वें दिन के आसपास फिर होने लग जाता है, जो कि पहले इनरेगुलर था। तो जितना ज़्यादा फिट रहेंगे इंटरनल रूप से, इतना ज़्यादा ही आपको फर्टिलिटी में भी फ़ायदा मिलेगा, आपकी फर्टिलिटी हाई होगी। इसके अलावा थर्ड और मेजरेबल सिम्टम्स होता है पीरियड। कई बार किसी महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा आते हैं, किसी महिलाओं में काफ़ी कम आते हैं। मैं फ़्लो से रिलेटेड बात कर रही हूँ। कई बार बहुत हैवी फ़्लो आता है, कई बार काफ़ी कम लो फ़्लो आता है। ये दोनों ही बहुत एक असामान्य चीज़ है आपके शरीर के लिए, क्योंकि पीरियड का फ़्लो हर एक पीरियड्स में नॉर्मल होना चाहिए और एक ही सामान्य होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम होना चाहिए। अगर ऐसी भी आपके शरीर में सिम्टम्स फील हो रही हैं तो इसका मतलब है कि काफ़ी सारे
मल्टीपल प्रॉब्लम्स यूट्रस से रिलेटेड हो सकते हैं, चाहे वो फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम हो, चाहे वो एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी जो दीवार होती है गर्भाशय की वो ठीक से नहीं बन पाती है, बहुत सारी दिक्कत होती है। कई बार इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेस ज़्यादा इस वजह से हो सकता है, हार्मोन डिसबैलेंस है इस वजह से भी हो सकता है। इसलिए हर एक पॉइंट पे ध्यान देना ज़रूरी है। इंटरनल हेल्थ मेंटल हेल्थ पे भी डिपेंड करता है, तो स्ट्रेस कम से कम लीजिए, पीरियड्स को रेगुलर रखने की कोशिश करिए। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो आयरन रिच फूड को बढ़ाना पड़ेगा, और फिर आपके पीरियड्स को नियमित करने के लिए अगर कोई इंटरनल इशू है तो आप बेस्ट डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। चौथा और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स ये है कि आपके शरीर में कई बार पेन की प्रॉब्लम होती है। महिलाओं को घर का काम करते करते पैरों में पेन शुरू हो जाता है, कमर में पेन शुरू हो जाता है, बॉडी में किसी भी हिस्से में पेन की शिकायत है, तो ये सही नहीं है। आपकी 30 के अराउंड एज आते आते, और 30 के पहले भी आजकल देखा जा रहा है कि काफ़ी सारे महिलाओं में बोन डेंसिटी कम हो रही है, मसल्स की पावर कम होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से शारीरिक रूप से आप कमज़ोर हैं, देखने में स्वस्थ दिखेंगी, आपकी बहुत अच्छी हेल्थ रहेगी, लेकिन इंटरनल हेल्थ आपकी बिगड़ी हुई है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि आप ठीक से पर्याप्त मात्रा में अपने खाने में कैल्शियम को नहीं इंक्लूड करती हैं, और साथ ही साथ विटामिन डी की भी कमी है। विटामिन डी और कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और इसके साथ मसल्स के इम्प्रूवमेंट के लिए प्रोटीन इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये दो चीज़ें की कमी नहीं होने देना है, क्योंकि प्रोटीन से एग पे भी असर पड़ता है। फीमेल एग के प्रोडक्शन में प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप अपने डाइट में हाई रिच अमाउंट ऑफ जो प्रोटीन सोर्सेस होते हैं, इसके अलावा कैल्शियम सोर्सेस होते हैं, वो इंक्लूड करना इसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करिए। आप दूध पीना शुरू करिए, दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, कर्ड है, इसके अलावा चीज़ है, ये सारी चीज़ें आप खाना शुरू करिए। दूध तो इवन आपको पर डे लेना ही पड़ेगा। ये नेचुरल सोर्सेज जो होती हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, ये लॉन्ग टाइम के लिए ड्यूरेबल होता है और ईजिली आपको अवेलेबल भी होता है। तो सप्लीमेंट्स के बजाय कोशिश करिए कि अपने डाइट में इम्प्रूवाइज़ करिए, और फिर छोटी छोटी दिक्कत जो है आपके शरीर के अंदर जो कि एक को बनने नहीं देती है, वो फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो आप दूध से बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए, मिलेट्स का इस्तेमाल करिए, इसके अलावा दालों का इस्तेमाल करिए। आप वज़न को कंट्रोल करने के लिए हाई रिच फाइबर फूड भी खा सकते हैं। इसके लिए आप जितने वेजिटेबल्स सीजनल मिल रहे हैं उसका इस्तेमाल करिए, लीफी वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, इनसे आपको विटामिन्स मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, इसके अलावा हाई रिच अमाउंट ऑफ आयरन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें एग के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। 5 सिम्टम होता है ओवर स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग। समझने की ज़रूरत ये है कि किसी भी महिला को जब घर में रहते हुए काफ़ी वक्त से काम कर रही हैं, एक ही रूटीन फॉलो कर रही हैं, तो होता ये है कि स्टार्टिंग में आफ्टर मैरिज तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे लाइबिलिटीज़ बढ़ती चली जाती हैं, आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग में कुछ चीज़ों को घर कर लेती हैं। एक ही चीज़ आपके दिमाग में चलती चली जाती है। जब बेबी कंसीव नहीं होता है तो फिर वही बात घर कर लेता है। इसे कहते हैं ओवर थिंकर होना, और ओवर थिंकिंग से बचना है आपको। ओवर थिंकिंग स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, और स्ट्रेस हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को डिसबैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी अनहेल्दी हो जाती है। तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, इसके लिए अपने हैबिट्स पे ध्यान दीजिए, इसके लिए अपनी हॉबीज़ को फॉलो करिए, इसके लिए जो अच्छा लगता है आपको मेंटल पीस के लिए वो काम करना जरूरी है। हर एक इंसान का अपना मेंटल स्ट्रेस अलग लेवल पे होता है, और उसे पीस करने के लिए उसे क्या करना है उसे खुद पता होता है। मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करना है, गुड बुक्स पढ़ना है, गुड हैबिट्स को अपनाना है, हॉबीज़ को फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए टाइम आपको निकालना होगा। आपकी मैनेजमेंट टाइम की जो होती है वो आपको इम्प्रोवाइज़ करनी पड़ेगी, और ये सारी चीज़ें जो है ऑथेंटिक है, ये सारी चीज़ें नेचुरल है, और इससे बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो कीप इट अप। आप इन सारी चीज़ों पे वर्क करना शुरू करिए, ना कि केवल दवाइयों पे डिपेंड रहिए, ना कि डॉक्टर्स पे डिपेंड रहिए। अगर अभी आपकी एज है माँ बनने की तो बिल्कुल माँ बन पाएंगे, लेकिन सही समय पे सही निर्णय ले करके अपने आप को हेल्दी रखना है, फिट रखना है, तभी उसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। समय पे ज़रूरी जांच भी करवा लें। 1 साल हो गया बेबी प्लान करते हुए, बेबी कंसीव नहीं हुआ है, तो आप किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से मिले, वो आपकी ज़रूरी टेस्ट्स कराए,
आएंगे उसमें फिर देखा जाएगा कि एग किस वजह से नहीं बनता है। कई बार होता है कि छोटी छोटी रीजंस होती हैं जिसके लिए मेडिकेशन लेना पड़ता है, तो वो भी ज़रूरी होते हैं। तो आप डिटेल में थोड़ा सा बैठ करके इन बातों को सोचें और फिर सही स्टेप लें। तो आई रियली होप कि इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी, आपको एक गाइडेंस मिली है कि प्रेगनेंसी नेचुरल कंसीव करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान से सोचना है, समझना है और इस पर वर्क करना है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, हेल्दी रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।